ओम शांति। 11 अप्रैल 2014 साकार महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, ये पुरुषोत्तम युग ही गीता एपिसोड है। इसमें ही तुम्हें पुरुषार्थ कर उत्तम पुरुष अर्थात देवता बनना है। प्रश्न, किस एक बात का सदा ध्यान रहे तो बेड़ा पार हो जाएगा? उत्तर, सदा ध्यान रहे कि हमें ईश्वरीय संग में रहना है तो भी बेड़ा पार हो जाएगा। अगर संग दोष में आए, संशय आया तो बेड़ा विषय सागर में डूब जाएगा। बाप जो समझाते हैं उसमें बच्चों को जरा भी संशय नहीं आना चाहिए। बाप तुम बच्चों को आप समान पवित्र और नॉलेजफुल बनाने आए हैं। बाप के संग में ही रहना है। ईश्वरीय संग, परमात्मा का संग सिवाय संगम युग पर फिर कभी नहीं मिलता। हम संगम पर जान जाते कि ईश्वरीय संग किसे कहा जाता है। इसलिए पूरा समय भक्ति मार्ग में बुलाते रहते हैं कि वो संग मिले। इसीलिए सत्य संग कहा गया है, सच का संग। अब सच तो एक बाप ही है। जब बाप आए तो हमको सच का संग मिलता है। बाकी पूरी दुनिया में अभी झूठ संग है, क्योंकि झूठ खंड है, सचखंड अभी नहीं है। लेकिन सचखंड बनाने के लिए जब तक सत्य बाप ना आए तो हमें वो संग भी नहीं मिल सकता। तो सच्चा सच्चा सत्संग को हो, सच्चा सच्चा संग को हो, हमें पुरुषोत्तम संगम युग पर मिला। अब हमारा पाठ क्या है कि उस संग से अपने आप को उत्तम पुरुष बनाना है, पुरुषोत्तम बनाना है, उत्तम बनाना है, और उस संग को छोड़ना नहीं है। कल भी बताया था, संग तो बाप दे रहा है, पर क्या हम संग ले रहे हैं? बाप तो हमारे संग संग चल रहा है, क्या हम बाप के संग संग चल रहे हैं? किसी और का संग कब लगता है? जब बाप का संग छूटना शुरू हो जाता है। अभी संगम पर एक ही संग, वो है ईश्वरीय संग। इसी का रंग लगे, और कोई रंग लगे ही नहीं। कैसे लगेगा जब और किसी के संग में जाएंगे ही नहीं? तो ईश्वरीय संग में रहने के लिए क्या करेंगे? बाप की याद और ज्ञान, ज्ञान और याद दोनों बातें। रोज बाबा के महावाक्य सुनना, पढ़ना और बाप की याद में रहना, दोनों बातों पर ध्यान देना पड़ेगा। यही संग है। तो बाप दादा तो रेडी है, क्या बच्चे रेडी हैं कि कभी भी कुछ भी हो जाए ईश्वरीय संग नहीं छोड़े? ये अपने आप से स्वयं से वायदा करना होता है। हर एक मनुष्य आत्मा कोई ना कोई वायदा जरूर करती है अपने जीवन काल में, अपने आप से। कुछ ना कुछ उसकी मर्यादाएं, कुछ नियम जरूर होते हैं हर एक मनुष्य के। इसीलिए कहते हैं ये तो मेरे संस्कार है। उसे संस्कार कह दिया जाता है, नेचर कह दिया जाता है, ये तो मेरी नेचर है। तो जब वो मेरी नेचर इतना सहज हो गया है तो बाप का संग इतना सहज हो जाए कि बाबा के बगैर कुछ सूझे ही नहीं। संशय नहीं आना चाहिए। संशय एक ऐसा कीड़ा है, अगर घुस गया बुद्धि में तो सारी बुद्धि का सत्यानाश कर देगा। चाहे वो छोटी सी बात पे क्यों ना हो, चाहे यही क्यों ना हो। बाबा ने पहले तो ये बताया नहीं, अभी बता रहे हैं। ये भी छोटी सी बात है, लेकिन ये भी घुसने ना पाए। इतना अटेंशन अपनी बुद्धि पर, अपने आप पर होना चाहिए कि कोई भी बात जो संशय बनाए वो अंदर जानी नहीं चाहिए। निश्चय बुद्धि विजयंती है और संशय बुद्धि विनश्यंती है। बाप आए हमको सजाओं से बचाने के लिए कि मेरे बच्चे सजाए ना खाएं, क्योंकि हिसाब किताब तो चुकतू करना ही है संगम पर। चुकतू तो करें पर इनको सजा ना मिले, ये बाप का प्यार है। पर अगर बाप के प्रति कभी संशय आ गया या कुछ ज्ञान की पॉइंट पर संशय आ गया
तो फिर तो सजा उसे कोई बचा नहीं सकता, फिर नहीं कोई बचा सकता। इसलिए ज्ञान मार्ग में संशय को आने नहीं देना है। होता क्या है, भाई बहनों को देखते देखते कोई इसको देख लेगा, कोई उसको देख लेगा, अरे इसको तो देखो ऐसा हुआ है, इसको तो देखो, आपस में ब्राह्मण ब्राह्मणों को देखकर बैठ जाते हैं। ज्ञान किसका है? बाप का। आया कौन है आपकी खातिर? बाप ना। भले परिवार हमको मिला है, लेकिन बाप ने परिवार को देखने के लिए नहीं कहा है। हम साथ में रहते भी परिवार को वैसे ना देखे पुरुषार्थ के मामले में, अरे ये तो ऐसा है, ये तो ऐसा है, अरे इसका तो कुछ कल्याण हुआ ही नहीं आज दिन तक, ये तो इतने वर्षों से चल रहे हैं, इनका तो कुछ हुआ ही नहीं, हमारा कैसे हो सकता है। वो बैठ गया तो खुद भी बैठ जाते हैं। तो माना देख कर, अब जैसे सेंटर पर भी जाते हैं तो भाई बहनों को भी देखते हैं, टीचर ब्राह्मणों को भी देख लेते हैं। ज्ञान किसका है? बाप का। बाप है, ये सब समझ है, समझ सब है, पर देखते हैं कोई ऐसा कर रहा है तो बैठ जाते हैं। धीरे धीरे क्या होता है, माया ने बिठा तो दिया, अब माया ने बिठा भी दिया, संग भी छुड़ा दिया, बाप का हाथ साथ छूट गया तो समझ ही कुछ नहीं आती है और माया अपनी तरफ खींच लेती है। धीरे धीरे करके ऐसा होता है, एकदम से कभी नहीं होता। एकदम से तो देखो, अगर पौधा निकालेंगे ना तो हरा भरा ही रहता है, अगर उसे जड़ से भी निकालेंगे तो हरा भरा। धीरे 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 उसकी पत्तियां, उसकी टहनियां सब सूखती जाती है, क्योंकि बीज से तो कनेक्टेड ही नहीं है। तो माता पिता के बीज है, और बाप का हाथ ही छोड़ दिया तो फिर कैसे फलीभूत कैसे होएंगे? तो जड़ीभूत हो जाते हैं, फलीभूत नहीं हो पाते, सूख जाते हैं। तो किसी को मत देखो, इसीलिए बाबा ने कहा एक बाप को देखो, और किसी को देखकर बैठ जाना ऐसा नहीं होना चाहिए। ये धारणा अपने आप में करनी है और कोई नहीं करेगा, कि हम किसी को नहीं देखेंगे, एक बाप को देखेंगे। तो एक बाप का ही संग का रंग लगा रहेगा, हम एक बाप के संग में ही रहेंगे। ऐसा ही होता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहते हैं, पर एक बात याद रखो, बाप क्या कहता है, बाबा क्या कह रहा है। और रोज की मुरली तो मिलती ही है, रोज तो बाबा हमको कहते ही हैं, कोई ऐसा भी नहीं कि रोज हमारी बात नहीं हो रही है। कोई कहेगा हमें तो बाबा से बात करनी ही नहीं आती है। तो ये क्या है, ये मुरली क्या है? ये आपकी इतनी जो मन में बातें चलती है उसका रिस्पॉन्ड ही तो है। तो क्या आपसे बाप बात नहीं कर रहा है? साकार में तो बात कर रहा है, अव्यक्त में थोड़ा, कि आप सूक्ष्म में समझते जाओ क्या समझ रहा है। आपके अंदर कोई भी संकल्प चलते हैं, अगले दिन की मुरली में उसका उत्तर, ऐसा कोई भी बच्चा नहीं होगा जो ये ना कहता हो अरे मुरली में तो मुझे उत्तर मिल गया। तो ये क्या है, बातचीत ही तो है। तो कौन कहता है मेरी तो बातचीत ही नहीं हुई है कभी? हर ब्राह्मण की बाप से बातचीत जरूर हुई है ना, बातचीत हर ब्राह्मण की हुई है बातचीत। तो बाप के संग में रहना या माया के संग में रहना, ये हम बच्चों ने खुद निर्धारित करना है किसके संग में जाना है। बाप के संग में होंगे तो लाइट होंगे, हल्के होंगे, माया के संग में होंगे तो धीरे धीरे भारी होते जाएंगे, कोई ना कोई बात परेशान करती जाएगी। क्योंकि भाई बहनों को देखने की आदत होती है ना, बाप को तो देखा नहीं सदा, तो भाई बहनों को देखते हैं तो बैठ जाते हैं, इसने ये कहा, उसने ये कहा, उसने ये कर दिया मेरे साथ, इसने ये कर दिया। बाप ने कुछ कहा? बाबा तो हर कदम में साथ देने के लिए आए। तो ईश्वरीय संग को छोड़ना नहीं है, ये बात माना पक्की हो जानी चाहिए, इसे गांठ ही बांध लेनी चाहिए। कुछ भी हो जाए बाप का संग नहीं छोड़ेंगे और संशय नहीं लाएंगे, किसी भी बात पर संशय नहीं लाएंगे, तो निश्चय बुद्धि विजय मिलती। चलो बाबा की मावा के डिटेल में सुनते। ओम शांति। भगवानुवाच, बच्चे जानते हैं कि बाप वही राजयोग सिखला रहे हैं जो 5000 वर्ष पहले समझाया था। बच्चों को मालूम है, दुनिया को तो मालूम नहीं है। तो फिर पूछना चाहिए गीता का भगवान कब आया? भगवान जो कहते हैं मैं राजयोग सिखलाकर तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ, वे गीता एपिसोड कब हुआ था? ये पूछना चाहिए।
यह बात कोई भी नहीं जानते हैं, तुम अब प्रैक्टिकल सुन रहे हो। गीता का एपिसोड होना भी चाहिए कलयुग अंत और सतयुग आदि के बीच में। आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं तो जरूर संगम पर ही आएंगे। आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं तो जरूर संगम युग पर ही आएंगे। पुरुषोत्तम संगम युग है जरूर। भल पुरुषोत्तम वर्ष गाते हैं, परंतु बेचारों को पता नहीं है। तुम मीठे मीठे बच्चों को मालूम है, उत्तम पुरुष बनाने के लिए अर्थात मनुष्य को उत्तम देवता बनाने के लिए बाप आकर पढ़ाते हैं। मनुष्यों में उत्तम पुरुष ये देवताएं हैं। यह कौन? लक्ष्मी नारायण। मनुष्यों को देवता बनाया इस संगम युग पर। देवताएं जरूर सतयुग में ही होते हैं, बाकी सब हैं कलयुग में। तुम बच्चे जानते हो हम हैं संगम युगी ब्राह्मण। ये पक्का पक्का याद करना है, नहीं तो अपना कुल कभी किसको भूलता ही नहीं है। परंतु यहाँ माया भुला देती है। इस ब्राह्मण कुल के हैं हम, इस समय ब्राह्मण कुल के हैं, फिर देवता कुल के बनते हैं। अगर ये याद रहे ना तो भी बहुत खुशी रहे। तुम पढ़ते हो राजयोग, समझाते हो, अब फिर भगवान गीता का ज्ञान सुना रहे हैं और गीता का प्राचीन योग भी सिखला रहे हैं। गीता का ज्ञान सुना रहे हैं और गीता का प्राचीन योग भी सिखला रहे हैं, है ना। भारत का जो है प्राचीन योग क्या है? वो है राजयोग। तो गीता का ज्ञान सुना रहे हैं और भारत का प्राचीन योग भी सिखला रहे हैं। हम मनुष्य से देवता बन रहे हैं। बाप ने कहा है काम महाशत्रु है, इन पर जीत पाने से तुम जगत जीत बनते हो। पवित्रता की बात पर कितनी आर्ग्यू करते हैं, पवित्रता की एक बात पर कितनी आर्ग्यू करते हैं। मनुष्यों के लिए विकार तो जैसे एक खजाना है, लौकिक बाप से ये वर्षा मिला हुआ है। बालक बनते हैं तो पहले पहले बाप का यह वर्षा मिलता है, शादी बर्बादी कराते हैं और बेहद का बाप कहते हैं काम महाशत्रु है। तो जरूर काम को जीतने से ही जगत जीत बनेंगे। बाप जरूर संगम पर ही आए होंगे। महाभारी महाभारत लड़ाई भी है, हम भी यहाँ जरूर हैं। ऐसे भी नहीं सब फट से काम पर जीत पाते हैं, हर बात में टाइम लगता है। मुख्य बात बच्चे यही लिखते हैं कि बाबा हम विषय वैतरणी नदी में गिर गए, तो जरूर कोई ऑर्डिनेंस है, कोई ऑर्डिनेंस है। बाप का फरमान है काम को जीतने से तुम जगत जीत बनेंगे। ऐसे नहीं जगत जीत बनकर फिर विकार में जाते होंगे। जगत जीत या लक्ष्मी नारायण है, इनको कहा जाता है संपूर्ण निर्विकारी। देवताओं को सब निर्विकारी कहते हैं। जिसको तुम राम राज्य कहते हो वह है वाइसलेस वर्ल्ड और यह है बच्चे विशेष वर्ल्ड, अपवित्र ग्रस्त आश्रम। बाबा ने समझाया है तुम पवित्र ग्रस्त आश्रम के थे, अब 84 जन्म लेते लेते आप पवित्र बने हो। 84 जन्मों की ही कहानी है। नई दुनिया जरूर ऐसी वाइसलेस होनी चाहिए। भगवान जो पवित्रता का सागर है वही स्थापना करते हैं। फिर रावण राज्य भी जरूर आना है, नाम ही है राम राज्य और रावण राज्य। रावण राज्य माना ही आसुरी राज्य। अभी तुम आसुरी राज्य में बैठे हो। यह लक्ष्मी नारायण है दैवी राज्य की निशानी। तुम बच्चे प्रभात फेरी आदि निकालते हो। प्रभात सवेरे को कहा जाता है, उस समय मनुष्य सोए रहते हैं, इसलिए देरी से निकालते हैं। प्रभात तो वैसे सवेरे सवेरे को कहा जाता है, लेकिन मनुष्य उस समय तो सोए रहते हैं, इसे थोड़ा देरी से निकालते हैं। प्रदर्शनी भी अच्छी तब हो जब वहां सेंटर भी हो। सेंटर भी होना चाहिए जहाँ प्रदर्शनी लगाए ना, जहां आकर समझें कि काम महाशत्रु है, इन पर जीत पाने से जगत जीत बनेंगे।
लक्ष्मी नारायण का चित्र साथ में जरूर होना चाहिए, ट्रांसलाइट का। इनको कभी भूलना नहीं चाहिए। एक ही है चित्र और सीढ़ी, एक लक्ष्मी नारायण का चित्र और सीढ़ी। ट्रक में जैसे देवियों को निकालते हैं ना, ट्रक में ले जाते हैं ना झांकियां, ऐसे तुम ये 2-3 ट्रक सजाकर उसमें मुख्य चित्र निकालते हो तो अच्छा लगता है। दिन प्रतिदिन चित्रों की वृद्धि भी होती जाती है, तुम्हारा ज्ञान वृद्धि को पाता रहता है, बच्चों की भी वृद्धि होती जाती है। उसमें गरीब साहूकार सब आ जाते हैं। शिव बाबा का भंडारा भरता जाता है। जो भंडारा भरते हैं उनको वहां रिटर्न में कई गुना मिल जाता है। जो बाबा का भंडारा भरते हैं उनको कई गुना रिटर्न में मिल जाता है। तब बाप कहते हैं, मीठे मीठे बच्चों, तुम हो पद्मा पदम पति बनने वाले, सो भी 21 जन्मों के लिए। तुम हो पद्मा पदम पति बनने वाले 21 जन्मों के लिए। बाबा खुद कहते हैं, तुम जगत का मालिक बन जाएंगे 21 पीढ़ी। बाबा क्या कहते हैं, 21 पीढ़ी तुम जगत का मालिक बन जाएंगे। मैं खुद डायरेक्ट आया हूँ, तुम्हारे लिए हथेली पर बहिष्यत लाया हूँ। जैसे बच्चा जब पैदा होता है ना, तो बाप का वर्षा उनकी हथेली पर ही है, कि जो बाप की जायदाद वो बच्चे की तो है ही है ना, तो बाप का वर्षा बच्चे की हथेली पर है ही है जब वो पैदा हो गया। बाप कहेंगे ये घर बार आदि सब कुछ तुम्हारा है, ऐसे ही कहेंगे ना। बारिश पैदा हो गया तो वर्षा सारा उसी का, तो ये सब कुछ तुम्हारा है। बेहद का बाप भी कहते हैं, तुम जो मेरे बनते हो ना, तो स्वर्ग की बादशाही तुम्हारे लिए है 21 पीढ़ी, क्योंकि तुम काल पर जीत पा लेते हो, इसलिए बाप को महाकाल कहते हैं। तुमने काल पर जीत पा ली है, इसलिए बाबा को महाकाल भी कहते हैं। महाकाल कोई मारने वाला नहीं, उनकी तो महिमा की जाती है ना। समझते हैं भगवान ने यमदूत भेज मंगा लिया, हाँ, महाकाल को समझते हैं ऐसे यमदूत भेजा महाकाल ने और मंगा लिया, ऐसी कोई बात है नहीं। ये सब है भक्ति मार्ग की बातें। बाप कहते हैं मैं कालों का काल हूं। पहाड़ी लोग महाकाल को भी बहुत मानते हैं। पहाड़ी लोग पहाड़ों पर जो रहते हैं वो महाकाल को भी बहुत मानते हैं। महाकाल के मंदिर में है, ऐसे झंडियां लगा देते हैं, झंडियां लगी होती है महाकाल के मंदिर में ना। तो बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। देखो बच्चों ने तो कभी देखा नहीं होगा कैसे झंडियां लगती हैं, तो बाबा सब समझा देते हैं। यही बैठे बैठे हम देखो कितने नॉलेजफुल हो रहे हैं, कहाँ पर क्या होता है, कैसे होता है, कौन क्या करता है, सब पता है। तो अगर दुनिया को बताने जाए कहेंगे अच्छा आपने सारी दुनिया का विचरण कर रखा है, सारी दुनिया में घूमे हुए हो क्या, आपको हर जगह की सभ्यता का पता है, हर जगह क्या होता है। हमारे पास कौन है, हाँ, कितना नशा चढ़ना चाहिए ना। देखो नॉलेजफुल बाप हमारे पास है, पूरे नॉलेज बाबा ने हमको पूरी सृष्टि के आदि मध्य अंत की सारी नॉलेज दे दी है, तो कितनी खुशी होनी चाहिए। इसे बाबा कहते हैं नॉलेज को भी अगर याद करोगे ना तो खुशी आएगी। तो बाबा कहते हैं बाप बैठकर बच्चों को समझाते हैं कि ऐसे झंडियां भी लगाते हैं। यह भी समझते हो कि राइट बात है, बाप को याद करने से ही तो जन्म जन्मांतर के विक्रम भस्म होते हैं, तो उसका प्रचार करना चाहिए, तो उसका प्रचार करना चाहिए। कुंभ के मेले आदि बहुत लगते हैं, कुंभ का मेला लगता है ना, स्नान करने का भी बहुत महत्व बताया है। अब तुम बच्चों को ना ये ज्ञान अमृत 5000 वर्ष के बाद मिलता है। ये जो कुंभ का मेला लगता है ये पूरे 5000 वर्ष के बाद लगता है। तो इसलिए स्नान का महत्व बता ना, ये ज्ञान अमृत तुमको मिलता है। वास्तव में इसका अमृत नाम है नहीं, ये तो पढ़ाई है। बाबा ऐसे कोई अमृत नहीं पिला रहे हैं, एक एक को लुटिया ऐसे उनके मुख में डाल के ऐसे अमृत नहीं पिला रहे, यह तो पढ़ाई है। ये सब है भक्ति मार्ग के नाम, माना ज्ञान अमृत इस तरह से नाम है ना, तो ज्ञान अमृत पिलाते तो अमर हो जाते हैं। तो ये तो बचे, ये पढ़ाई है, ये तो भक्ति मार्ग के नाम है। अमृत नाम सुनकर चित्रों में पानी दिखा दिए,
अमृत पिलाते हैं, तो एक घड़ा है उसमें हाँ डाल दिया, पानी दिखा दिया उन्होंने। बाप कहते हैं मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ। क्या सिखलाता हूँ? राजयोग। पढ़ाई से ही ऊंच पद मिलता है, सो भी मैं पढ़ाता हूँ। पढ़ाई से तुमको उच्च पद मिलता है, और पढ़ाता कौन है? खुद बाबा, खुद आकर पढ़ाते हैं, मैं ही पढ़ाता हूँ। भगवान का कोई ऐसा सजा हुआ रूप तो है नहीं, ये तो बाप इसमें आकर पढ़ाते हैं, पढ़ाकर आत्माओं को आप समान बनाते हैं। खुद लक्ष्मी नारायण थोड़े ही हैं जो आप समान बनाएंगे। इस समय लक्ष्मी नारायण तो नहीं है ना जो लक्ष्मी नारायण आप समान बनाएंगे। उन्होंने कृष्ण को दिखाया है, वह कैसे पढ़ाएंगे? आत्मा पढ़ती है, उनको आप समान नॉलेजफुल बनाते हैं, ऐसे नहीं भगवान भगवती बनाते हैं। उन्होंने तो फिर श्री कृष्ण को दिखाया है, वह कैसे पढ़ाएंगे? सतयुग में पद थोड़े ही होते हैं, श्री कृष्ण तो होता ही है सतयुग में। फिर कभी भी श्री कृष्ण को तुम नहीं देखेंगे। सतयुग में देखेंगे, उसके बाद नहीं देखेंगे। ड्रामा में हरेक के पुनर्जन्म का चित्र बिल्कुल न्यारा होता है, बिल्कुल न्यारा होता है। कुदरत का ड्रामा है, बनी बनाई बन रही, अब कुछ बननी नहीं। बाप भी कहते हैं तुम हूबहू इस फीचर से, इसी कपड़े में कल्प कल्प तुम ही पढ़ते आएंगे। हूबहू रिपीट होता है ना। आत्मा एक शरीर छोड़ फिर दूसरा वही लेती है जो कल्प पहले लिया था। ड्रामा में कुछ फर्क नहीं पड़ सकता है, वह होती हैं हद की बातें, यह बच्चे तुम्हारी बेहद की बातें, जो बेहद के बाप के सिवाय तो कोई समझा ही नहीं सकते। इसमें कोई संशय नहीं हो सकता है, इसमें कोई संशय की बात है? ये बातें कौन समझा रहा है? हाँ, कोई बहन भाई नहीं समझा रहे, ये तो बेहद का बाप समझा रहे बेहद की बातें। निश्चय बुद्धि हो फिर कोई ना कोई संशय में आ जाते हैं। पहले निश्चय बुद्धि होते हैं, फिर धीरे धीरे पता नहीं क्या हो जाता है, उनको संशय आ जाता है, संग लग जाता है ना। क्या लग जाता है? संग। ईश्वरीय संग चलता चले तो पार हो जाए। बाप के संग से तो दूर हो जाते हैं, तो संशय में आ जाते हैं। अगर ईश्वरीय संग चलता चले तो पार हो जाए। संग छोड़ा तो विषय सागर में डूब पड़ेंगे। एक तरफ है क्षीर सागर, दूसरी तरफ है विषय सागर। ज्ञान अमृत भी कहते हैं। बाप है ज्ञान सागर, उनकी महिमा भी है। जो उनकी महिमा है वे लक्ष्मी नारायण को नहीं दे सकते। माना शिव बाबा की जो महिमा है वो लक्ष्मी नारायण को नहीं दे सकते। श्री कृष्ण कोई ज्ञान का सागर नहीं है, बाप है पवित्रता का सागर। भल वे देवताएं सत्युग त्रेता में पवित्र हैं, परंतु सदैव के लिए तो नहीं रहते हैं ना। सदैव के लिए तो पवित्र नहीं रहते हैं ना। भल सत्युग त्रेता में पवित्र है, फिर भी आधा कल्प के बाद गिरते हैं। बाप कहते हैं मैं आकर सबकी सदगति करता हूँ, सबकी सदगति। सदगति दाता मैं एक हूँ। वो कौन है? शिव बाबा। तुम सदगति में जाते हो, फिर ये बातें ही नहीं होती हैं। अब तुम बच्चे सम्मुख बैठे हो। कहाँ बैठे हो? सम्मुख बैठे हो। तुम भी शिव बाबा से पढ़कर टीचर बने हो। मुख्य प्रिंसिपल वह है, बाकी सब टीचर जरूर बन गए, माना बाबा जो पढ़ा रहे हैं वो पढ़कर सुनाते जरूर है, पर बाकी प्रिंसिपल तो वह है। तुम आते भी उनके पास हो, कहते हैं हम शिव बाबा के पास आए हैं। अरे वह तो निराकार है, वह तो निराकार है, कैसे आए हो फिर? हाँ, वे आते हैं इनके तन में, इसलिए कहते हैं बाप दादा के पास जाते हैं। हम कहाँ जाते हैं? बाप दादा के पास जाते हैं। ये बाबा है उनका रथ, जिस पर उनकी सवारी है। उनको रथ, घोड़ा, अश्व भी कहते हैं। इस पर भी एक कथा है ना बच्चे। किसकी कथा है वो? दक्ष प्रजापिता ने यज्ञ रचा। कहानी लिख दी है, परंतु ऐसे तो है ही नहीं ना। शिव भगवानुवाच, मैं तब आता हूँ जब भारत पर अति धर्म गलानी होती है, मैं तब आता हूँ। गीतावादी भल कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य
परंतु अर्थ नहीं समझते ना बच्चे। वो तुम्हारा ये बहुत छोटा झाड़ है, बहुत छोटा सा झाड़ है, इनको तूफान भी लगते हैं, क्योंकि जब झाड़ छोटा होता है ना तो तूफान भी लगते हैं। नया झाड़ है ना, फिर ये फाउंडेशन भी है। इतने अनेक धर्मों के बीच में एक आदि सनातन देवी देवता धर्म का सैपलिंग लगाते हैं। इस समय सभी धर्म है और उसके बीच में आदि सनातन देवी देवता धर्म का सैपलिंग लगाते हैं। कितनी मेहनत है, सोचो कितनी मेहनत की बात है कि सभी धर्मों के बीच में एक धर्म की स्थापना होना। औरों को मेहनत नहीं लगती है, वे तो ऊपर से आते रहते हैं ना बच्चे, वो तो ऊपर से आते हैं, लेकिन बाप को भी मेहनत लगती है, क्योंकि यहाँ सारे बच्चे हैं। नीचे से अपने बच्चों को सिलेक्ट करना है। सारे बच्चे तितर बितर हो गए, कोई इधर चला गया, कोई इधर चला गया, कोई इधर, और बाप आया है, अब बच्चों को सिलेक्ट करना है। अब बाप की आवाज सुनेंगे वही बच्चे जो उस धर्म के होंगे। तो अलग अलग हो गए ना, और बाकी सबको इतनी मेहनत नहीं लगती, क्योंकि ऊपर से आती है आत्माएं। यहाँ तो जो सतयुग त्रेता में आने वाले हैं उन्हों की आत्माएं बैठ पड़ती है। जो पतित है उनको पावन देवता बनाने के लिए बाप बैठ पढ़ाते हैं। गीता तो यह भी बहुत पढ़ते थे। कौन बहुत पढ़ते थे? ब्रह्मा बाबा। जैसे अब आत्माओं को याद कर दृष्टि दी जाती है ना तो पाप कट जाए, जैसे बाबा कहते हैं आत्माओं को याद करते हैं तो दृष्टि दी जाती है तो पाप कट जाए। भक्तिमान में फिर गीता के आगे जल रख कर बैठ पड़ते हैं। गीता रखी होती है और उसके साथ में ना जल रख देते हैं तो बैठ पड़ते हैं। समझते हैं पितरों का उद्धार होगा। बाबा समझा रहे कि अब क्या करते हैं, अब दृष्टि दी जाती है ना कि सबका उद्धार हो जाए, सबका कल्याण हो। भक्ति मार्ग में भी गीता पढ़ते थे, लेकिन अभी कौन सी गीता, सच्ची गीता अभी कौन सी चल रही है। तो उस समय समझते थे कि पितरों का उद्धार होगा, इसलिए पितरों को याद करते हैं। भक्ति में गीता का बहुत मान रखते थे। अरे बाबा कोई कम भक्त था क्या? हाँ, बाबा कहते ये बाबा कोई कम भक्त था क्या? रामायण आदि सब पढ़ते थे, बहुत खुशी होती थी। वह सब पास्ट हो गया। बाबा ने सब पढ़ा हुआ है, तो अब क्या कहते बाबा, वो सब पास्ट हो गया, क्योंकि पढ़ कर फिर बाप आ गया, बाप मिल गया, अब वो पढ़ाई फिर छूट गई। अब तो यथार्थ पढ़ाई कर रहे हैं ना, तो ये पढ़ाई करेंगे। तो वे कहीं सोचे अच्छा बाबा पढ़ते चलो हम भी पढ़ना शुरू करें। हाँ, तो ऐसे नहीं, वो तो छूट गया ना, तो बाबा कहते वो सब अब पास्ट हो गया। अब बाप कहते बीती को चितवो नहीं। बीती को चितवो नहीं है किसने कहा? बाप दादा अब बच्चों को कह रहे हैं कि बीती को चितवो नहीं, बुद्धि से सब निकाल दो। शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा को कहा बुद्धि से अब सब निकाल दो, सब निकाल दिया। क्योंकि अब यथार्थ ज्ञान मिल रहा है ना। यथार्थ गीता ज्ञान क्या है वो तो बुद्धि में तभी बैठेगा ना जब पुराना निकला हुआ होगा। तो बाबा ने कहा बुद्धि से सब निकाल दो। बाबा ने स्थापना, विनाश और राजधानी का साक्षात्कार कराया, तो वह पक्का हो गया। ये सब खलास होना है, ये पता ही नहीं था। बाबा ने समझा ये सब होगा, बाबा ने समझा ये सब होगा, देरी थोड़ी ही है। माना एक बार बाबा ने पीछे मुरली में कहा था ना, मैंने सोचा झट झट होने वाला है, मैंने तो फटफट छोड़ दिया। हाँ, तो बाबा ने कहा देरी थोड़ी ही है, हम जाकर फलाना राजा बनूंगा। पता नहीं बाबा क्या क्या समझाते रहते थे। सुन रहे हैं हम सब बच्चे? पता नहीं बाबा क्या क्या समझाते रहते थे। तुम बच्चे जानते हो बाबा की प्रविष्टता कैसे हुई? ये बातें मनुष्य नहीं जानते हैं, तुम बच्चे जानते हो। मानो बाबा सुना रहे हैं तो बाबा के साथ सन्मुख तो वो बच्चे बैठे हुए हैं जो उस समय बाबा के साथ साथ थे, तो वो बच्चे तो जानते हैं ना बाबा की प्रविष्टता कैसे हुई, कैसे कार्य आगे बढ़ा, कैसे आगे चल रहा है। तो बाबा कहते ये बातें मनुष्य नहीं जानते। ब्रह्मा विष्णु शंकर का नाम तो लेते हैं, परंतु इन तीनों में से भगवान किस में प्रवेश करते हैं अर्थ नहीं जानते कि ब्रह्मा विष्णु शंकर है। अब ये तीनों में से भगवान किस में प्रवेश करेंगे तो ये अर्थ नहीं जानते। वो लोग विष्णु का नाम लेते हैं कि विष्णु में प्रवेश करते होंगे। अब वह तो है देवता, वह कैसे पढ़ाएंगे? बाबा खुद बतलाते हैं मैं इनमें प्रवेश करता हूँ।
किन में? ब्रह्मा बाबा में। मैं इनमें प्रवेश करता हूँ, इसलिए दिखाया है ब्रह्मा द्वारा स्थापना, वह पालना और वह विनाश। ये बड़ी समझने की बातें हैं। भगवान उवाच, मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ। वह भगवान कब आया जो राजयोग सिखलाया और राजाई पद दिलाया? ये अभी तुम समझते हो, पहले नहीं जानते थे, अभी तुम समझते हो। 84 जन्मों का राज भी समझाया है, पूज्य पुजारी का भी समझाया है, विश्व में शांति का राज्य, विश्व में शांति का राज्य इन लक्ष्मी नारायण का था ना, जो सारी दुनिया चाहती है। आज की दुनिया सारी चाहती है विश्व में शांति हो जाए, और कुछ नहीं चाहिए, विश्व में शांति हो जाए। लेकिन वो राज्य था कब, ये नहीं जानती है। जब लक्ष्मी नारायण का राज्य है तो विश्व में शांति ही शांति है। जब लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो उस समय सब शांति धाम में थे, जास्ती आत्माएं तो उस समय शांति धाम में थी। अब हम श्रीमत पर यह कार्य कर रहे हैं, अनेक बार किया है और करते रहेंगे। यह भी जानते हैं कि कोटों में से कोई निकलेगा। अनेक बार ये कार्य हुआ है और करते रहेंगे, यह भी जानते हैं कि कोटों में से कोई निकलेगा। देवी देवता धर्म वालों को ही टच होगा। भारत की ही बात है, जो इस स्कूल के होंगे वह निकल रहे हैं और निकलते रहेंगे। जैसे तुम निकले हो वैसे और प्रजा भी बनती रहेगी। जो अच्छा पढ़ते हैं वे अच्छा पद पाते हैं। मुख्य है ज्ञान योग, मुख्य है ज्ञान योग। योग के लिए भी ज्ञान चाहिए। योग करते रहेंगे, ज्ञान नहीं होगा तो यथार्थ योग नहीं होगा। अगर ज्ञान 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 करते रहेंगे तो कुक्कड़ ज्ञानी बन जाएंगे, और याद नहीं होगी तो दैवी गुण नहीं आएंगे। तो योग के लिए भी ज्ञान चाहिए। फिर पावर हाउस के साथ योग चाहिए। ज्ञान आया तो पावर हाउस के साथ फिर योग भी चाहिए, करंट भी तो आना चाहिए ना। योग से विक्रम विनाश होंगे और हेल्दी वेल्दी बनेंगे, पास विद ऑनर भी होंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, जो बात बीत गई उसका चिंतन नहीं करना है। अब तक जो कुछ पढ़ा उसे भूलना है, एक बाप से सुनना है और अपने ब्राह्मण कुल को सदा याद रखना है। दूसरा पॉइंट, पूरा निश्चय बुद्धि होकर रहना है, किसी भी बात में संशय नहीं उठाना है। ईश्वरीय संग और पढ़ाई कभी भी नहीं छोड़ना है। आज का वरदान, दिल से मेरा बाबा कहकर सच्चा सौदा करने वाले सरेंडर व मर्जी व भाव। ब्रह्मा कुमार कुमारी बनना माना सरेंडर होना। जब दिल से कहते हो मेरा बाबा, तो बाबा भी कहते बच्चे सब कुछ तेरा, चाहे प्रवृत्ति में हो चाहे सेंटर पर हो। लेकिन जिसने दिल से कहा मेरा बाबा, तो बाप ने अपना बना लिया। यह दिल का सौदा है, मुख का स्थूल सौदा नहीं। सरेंडर माना श्रीमत के अंडर रहने वाले, ऐसे सरेंडर होने वाले ही मर्जीवा ब्राह्मण है। आज का स्लोगन, अगर मेरा शब्द से प्यार है तो अनेक मेरे को एक मेरे बाबा में समा दो। ओम शांति।